जैसे खेतों में क्या करता है, काम करता है, ठीक है। जैसे वो क्या गेहूँ उपजाया, धान उपजाया, है ना, सब्जी उपजाया, कुछ भी चीज़, अब उसको उपजाने के बाद वो अपनी क्या मार्केट में ले जाएगा बेचने के लिए। या तो बहुत है ना ऐसे ऐसे भी नहीं करते हैं, तो लोग अपने घर पे लाते हैं, है कि नहीं। वो कौन, वो जैसे फसल उपजाए तो वो घर पे लाते हैं या उसे मार्केट बेचते हैं। तो वो जब बेचने जाते हैं, जो चीज़ का, जो साधन का वो प्रयोग करते हैं उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे वो क्या प्रयोग करेंगे, हो सकता है वो बाइक का प्रयोग करेंगे, हो सकता है वो साइकिल का प्रयोग करेंगे, हो सकता है किन्हीं के पास ट्रैक्टर हो वो प्रयोग करेंगे, पिकअप वगैरह हो, ये सब प्रयोग करते हैं। तो वो सब जो गाड़ी का जब प्रयोग करते हैं वो होती है ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, ठीक है। तो हमारी डेली लाइफ में होती है। जैसे कि हम लोग घर में भी कहीं हम लोग अपने गाँव से कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो अगर पैदल जाता है तो चलो भाई पैदल अगर जाते हैं तो चलो ठीक है, वो हम लोग पैदल जाते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे वस्तु के ओर जाता है, जैसे साइकिल से या गाड़ी से हो गया, तो गाड़ी जो हमारे लिए है वो परिवहन का काम करता है। वो क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बात होती है कि हम लोग का शरीर में भाई ट्रांसपोर्ट करता कौन है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि हम लोग का जगह पे है ना, मोड़ मोड़ पर है, सब मोड़ पर, जैसे यहाँ पे मोड़ आया है कि नहीं, अब सब मोड़ पर दो दो ऑटो लगल है ना, अब वहाँ से उठाएगा हवा को और है ना ऑटो को और सब जगह पहुंचा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता हम लोग में। हम लोग क्या होते हैं, रक्त होती है, रक्त हम लोग में वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में, ठीक है। रक्त, रक्त यानी इसे बोलते हैं लहू, इसे लहू भी बोलते हैं, ठीक है। इसे खून भी इसी को बोलते हैं, है ना, या तो इसे बोलते हैं ब्लड, ठीक है, ब्लड, ये सब होती है रक्त के। आज रक्त के बारे में पढ़ें। रक्त हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन एक क्या करते हैं, ये छोटे जीवों में जैसे पेड़ पौधे हो गया, इस सब में रक्त नहीं होते हैं, तो इस समय विशेष कोई अंग नहीं होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, उसमें विसरण क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे जैसे क्या हो, जाइलम, जाइलम जो होता है वो जड़ से निकालता है, जड़ से यानी जमीन से लेता है पानी को, यानी जल को उठाता है, ठीक है। और फ्लोयम जो वो जड़ से वो ले गया पानी को, पूरे पत्ती में बिछा दिया, पहुंचा दिया, जहाँ तक हरा भाग होता है वहाँ पहुंचा देता है, और फिर पेड़ अपने भोजन करते हैं, यानी भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। जब सूर्य की उपस्थिति में भोजन बन जाती है तब वही भोजन को पूरे टहनी में बिछा देता है, पहुंचा देता है कौन, तो फ्लोयम। वो पेड़ पौधों में होती है ट्रांसपोर्ट ऐसे। लेकिन हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी है, यानी परिवहन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग खाना खाएं, कोई व्यक्ति जूस पीता है कि नहीं, कोई और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़, जैसे मिठाई खा लिया कोई, है ना, अब उसको जब खाता है तो उसमें रस होती है। कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो अंदर जब जाती है हमारे पेट में तो वो रस के रूप में बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ से बिलाई जो तो उससे ऑब्जर्व कर लेता है, बड़ी आंत से बिलाई रस को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। अब ऑब्जर्व करने के बाद वो पहुँचा दिया सेल के माइटोकॉन्ड्रिया पहुँचा दिया, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ लेते, कहाँ ये सब पढ़ लेते हम लोग, है ना, परिवहन में, यानी सॉरी है ना, पोषण में हम लोग सब पढ़ लेते, आहार डाल के बारे में पढ़ लेते, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े श्वसन के बारे में पढ़ लेते, ये सब पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने क्या ट्रांसपोर्ट, जो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। हम लोग क्या किए, ऑक्सीजन को भी, क्योंकि फेफड़ा जो होता है वहाँ पे ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है फेफड़ा में, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ले कौन जाएगा, तो ले जाएगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन रहता किस में है, तो ये रहता है रक्त में, है कि नहीं। तो हम लोग इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, रक्त के बारे में, ठीक है। तो देखो परिसंचरण तंत्र क्या होता है, क्या ये शुरू करेगा, परिसंचरण, क्योंकि जो एक जगह से ले जाता है यानी इसे परिसंचरण। जैसे किसी रक्त में हमारे शरीर में क्या होती है, परिसंचरण होती है, क्या होती है, परिसंचरण, है ना, ब्लड सर्कुलेशन, यानी ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह जाना, उससे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए बहुत चीज़, यानी 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यानी ब्लड सर्कुलेशन अगर होगी तो वहाँ पे, यानी इसे बोलते हैं रक्त परिवहन, परिवहन मतलब है ना, रक्त परिवहन, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह किसको पहुंचाता है, रक्त को, ठीक है, रक्त परिवहन, यानी इसे बोलते हैं सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेशन, है ना, यानी ब्लड सर्कुलेशन इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन क्या होती है, पहला जो होता है वो होती है रक्त,
पहला कौन भाग होता है? रक्त। अगर रक्त रहेगा तब ब्लड सर्कुलेशन होगा। जैसे हम लोग क्या है, शरीर में है ना, फेफड़ा होती है, सॉरी हृदय होती है। अब हृदय यहाँ से रक्त को पूरे शरीर में बैठाएगा, फिर वहाँ से जो हृदय होती, जो रक्त होती है, जो हमारे सेल में जो भोजन बना उसको पूरे शरीर में पहुँचा देता है, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ पहुँचा देता है, ठीक है। और जैसे हम लोग शरीर में क्या जल की आवश्यकता, जल वहाँ पे बना, ठीक है। फिर बनता क्या होती है, सेल में जितना सील हमारे शरीर में है वहाँ पे बनती है CO2 बनती है, यानी जब O2 लाता है तो उसे कन्वर्ट कर देता है कहाँ पे, CO2 में। अब इस CO2 को हटा देता है ना, बाहर निकालना भी पड़ता है ना, तो वो कौन निकालेगा, तो रक्त ये सब काम करता है, ठीक है। तो पहला क्या कहता है, रक्त। दूसरा जो होता है, यानी रक्त मतलब ब्लड, रक्त मीन्स ब्लड, यानी ये काम करेगा ब्लड। दूसरा जो होता है वो है हृदय, हृदय यानी हार्ट, हृदय मीन्स हार्ट, यानी ये हमारे शरीर में रक्त परिवहन का, रक्त परिसंचरण का बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हृदय, जो कि हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। सी जो होता है ये रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनियाँ है ना, रक्त वाहिनियाँ, इसे बोलते हैं ब्लड है ना, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। वेसल्स में से ना, देखो वाहिनियाँ मतलब तो नस है, यानी जो नस एकदम बहुत पतली पतली हमारी बालों की तरह नस, जैसे हम आँख है, आँख आप देखे होंगे ना, जब आँख यानी अब जब ज़्यादा जग जाइएगा किसी दिन है ना, या तो आप मान लो आँख में किसी चीज़ कोई कचरा पड़ गया, अब उसे अगर लूट दीजिएगा ना तो वो क्या होता है, वो लाल हो जाता है। तो लाल जो होता है वो जो छोटे छोटे जो नसें दिखाई देती है ये होती है रक्त वाहिनियाँ होती है, ठीक है। तो हमारी पूरी शरीर में जितना है सभी जगह पे ऐसी छोटे छोटे नसें होती है जिससे बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ होती है, ठीक है। तो रक्त वाहिनियाँ भी होना यानी रक्त परिसंचरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, रक्त के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में कि रक्त में क्या क्या होता है ना, क्या क्या वो काम करता है, कैसे वो काम करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हृदय, उसके बाद फिर पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रक्त। आज हम लोग शुरू करते हैं रक्त। देखो रक्त जो होता है, रक्त ये रक्त जो होता है ये होता है क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। क्षारीय का मतलब 7.4, इसका pH मान होता है, यानी क्षारीय होता है, यानी इसका pH मान जो होता है वो होता है 7.4, जिसका 7.4 pH मान होता है वो होता है क्षारीय। क्षारीय बताओ, जैसा कड़वा लगेगा, क्या लगेगा, कड़वा। जैसे आप करेला खाए होंगे या आप नीम का पत्ता पिए कभी होंगे तो वो कड़वा टाइप का होता है कि नहीं, तो ये क्षारीय टाइप का होता है, ठीक है। देखो रक्त जो होता है मेल, यानी मेल जो होता है, मेल यानी आदमी जैसे पुरुष, इसमें होता है, ये कितना होता है, मेल में होता है 5.5 लीटर। रक्त जो होता है मेल में होता है 5.5 लीटर। क्या होता है, 5.5 लीटर, ठीक है। लेकिन यही जो होता है ये फीमेल में होता है आधा लीटर कम, यानी 5 लीटर इसमें बचेगा। कितना होगा, 5 लीटर होता है, यानी फीमेल में जो होता है वो 5 लीटर होता है, 5 लीटर। अब जैसे देखो अमूमन देखा गया, अब ये नहीं जैसे मान लो बहुत मोटे आदमी हैं तो उसमें ज़्यादा ब्लड होगा, है कि नहीं। अब जैसे कोई बौना आदमी होता है, जैसे बच्चा में कम ब्लड होता है क्योंकि उसका बॉडी छोटा है। जैसे कोई व्यक्ति बौना हो जाता है तो बौना है तो उसमें कम ब्लड होगा, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुत में ऐसा होती है जिसमें 5.5 होती है। तो हम लोग एवरेज निकाल देते हैं किसी चीज़ का। जैसे मान लो किसी गाँव में मान के चलो कि कितना है ना, 20 घर हैं, चलो मान के चलो 50 घर हैं। 50 घर में उस घर में है ना, यानी क्या है 30 गो ऐसे घर हैं जो क्या है पक्का के बनी हुई है, यानी ईंट से बनी हुई है। और 30 ऐसे जो 20 घर हैं, जैसे एक गांव है उसमें 50 घर है, उसमें 20 गो गांव ऐसे 20 ऐसे घर हैं जिसमें ईंट से बना हुआ है, यानी पक्का का घर बना हुआ है। बाकी 20 ऐसे हैं जो मिट्टी का है, या तो वहाँ पे है ना, या तो खपड़ा का होगा, मिट्टी का ऐसे है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि लमसम, यानी क्या एवरेज मतलब कहेंगे कि कुछ नहीं, यानी कि आधा से ज़्यादा है कि नहीं बना हुआ, यानी कह सकते हैं हम लोग कि आधा से ज़्यादा वहाँ पे लोग किसका घर है, कैसा घर है वो, तो वो है पक्का का घर है, ऐसा कह सकते हैं। तो एवरेज होता है, ठीक है। तो एवरेज मतलब होता है जैसे 5.5 लीटर, यानी आदमियों में होती है 5.5 लीटर। अब छोटे बच्चे हैं तो उनमें कम होगा, है कि नहीं, ऐसा हो सकती है। या जो बौने व्यक्ति है उनमें कम हो सकती है, और जो बहुत मोटे हैं उनमें ज़्यादा हो सकती है खून, ठीक है।
देखो, लेकिन महिलाएं में होती है 5 लीटर, आधा लीटर कम होती है। अब महिलाएं में ये होती है, समझ गया यहाँ तक, रक्त होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखो, रक्त जो होता है ये होता है, ये 2 तरह का रक्त होता है। रक्त में मिला हुआ, जैसे हम लोग शरबत पीते हैं तो शरबत में क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक तो पहले पानी होता है शरबत में, ठीक है। शरबत जो होता है, जैसे हम लोग चीनी और नींबू का शरबत हो रहे हैं, तो शरबत जो होती है उसमें 2 तरह का होती है। जैसे एक पानी हो गया, एक चीनी डाल दिए या तो नमक डाल दिए, है कि नहीं। तो पहले जो पानी जो होती है उसे बोलते हैं लिक्विड भाग, क्या बोलते हैं, तरल। यानी पानी जो होती है, इन रक्त जो होती है यानी लिक्विड भाग, यानी लिक्विड। लिक्विड जो होती है उससे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इन रक्त में जो लिक्विड भाग है उसे, जैसे रस, हमने किसी चीज़ का रस घोला, यानी चीनी पानी का रस घोला, तो पानी जो क्या लिक्विड भाग है, बाकी चीनी हम लोग डालें तो कैसा था, वो ठोस में था, है ना। ये तो कोई नमक, क्या कहते हैं, नमक भी डाल देते हैं हम लोग रस बनाने में, तो नमक जो था वो कैसा था, ठोस था ना। नींबू डाल देते हैं, नींबू का बिच्चा दिखाई देते हैं तो वो सब ठोस भाग में होता है, ठीक है। तो उसमें कोई ठोस भाग भी होती है। इसी तरह से रक्त में भी होती है प्लाज्मा जो होती है, वो होती है हम लोग का लिक्विड भाग होती है, जैसे पानी की तरह होती है ना। उसमें कुछ कण होते हैं जिससे बोलते हैं रक्त, क्या बोलते हैं, है ना, रुधिराणु, है ना, रुधिराणु, है ना। क्या है, रुधिराणु, रुधिराणु, है ना। इससे बोलते हैं कार्पल्स, कार्पसल, है ना, कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स, रुधिराणु, रुधिराणु होती है, ठीक है। अब जो लिक्विड, ये देखो, ये जो होता है रुधिराणु जो होती है, ये होती है ठोस भाग में होता है। कैसा होता है, ठोस में। जैसे चीनी, हम लोग शरबत बनाते हैं तो चीनी क्या होता है, ठोस भाग में होते हैं, उसी तरह से ये होता है, ठीक है। लिक्विड भाग जो होता है, लिक्विड भाग यानी प्लाज्मा में, यानी लिक्विड भाग ये होती है 90, क्या होती है, 60% होता है। प्लाज्मा यानी प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा जो होता है वो होती है 60%, ठीक है। और जो रुधिराणु होते हैं ये होते हैं 40%, ठीक, कहते हैं 40%। कोई भी चीज़ अपने, जैसे मग है ना, एक हम लोग जग लिए, उसमें रस शरबत बनाएं, ठीक है, शरबत बनाएं तो उसमें ज़्यादा क्या है, तो ज़्यादा तो उसमें पानी होगा, है कि नहीं। कुछ ही हम लोग नमक डालें, जैसे क्या डालेंगे, चीनी, और कुछ ही भाग, बहुत कम भाग में नमक डालेंगे, है कि नहीं। तो कह सकते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा जो होगा लिक्विड होगा, यानी पानी होगा, है कि नहीं। इसी तरह से रक्त जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है प्लाज्मा। क्या होती है, प्लाज्मा 60% होती है। बाकी जो ठोस होती है यानी वो 40% होता है, ठीक है। देखो आगे, अब यहाँ पे ध्यान देना, प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा में इसमें क्या होता है, तो इसमें पानी होता है, क्योंकि प्लाज्मा में क्या होती है, पानी। प्लाज्मा में जो होती है पानी होते हैं, क्या होता है, जल होता है, पानी। पानी कितना होता है, तो इस देखो, प्लाज्मा में पानी जो होता है वो होता है 90%। क्या होता है, 90% पानी होता है। यानी प्लाज्मा जो बचा हम लोग निकालें, उसमें भी क्या है, पानी है कि नहीं। जैसे रक्त में सबसे ज़्यादा क्या है, प्लाज्मा है ना, लेकिन और उससे थोड़ा बहुत क्या है, तो रुधिराणु है, ठीक है। लेकिन उस प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा पानी है, क्या है, पानी बहुत ही ज़्यादा, उसमें प्लाज्मा में भी क्या है, सबसे ज़्यादा पानी है। और कुछ भाग क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, प्रोटीन है वो 10% है। कितना प्रोटीन, 10%। इन प्रोटीन बहुत कम है। सबसे ज़्यादा क्या है, प्लाज्मा में पानी है, सबसे ज़्यादा पानी है, प्रोटीन जो 10% है। अब ये जो प्रोटीन जो है, प्रोटीन होता है 3 तरह का, इसमें 3 तरह का प्रोटीन है, ठीक है। इसमें क्या है, चलो 2 ही तरह का प्रोटीन, इसमें क्या है, 2 तरह का प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में जो होता है ये 2 तरह का, नहीं 3 तरह का प्रोटीन है। चलो एक आपको बता ही देते हैं, वो छोड़ना क्या है उसको। 3 तरह का प्रोटीन होता है, देखो कौन कौन होता है। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। दूसरा होता है, ये होता है फाइब्रोनेजिन, फाइब्रोनोजिन, ठीक है। और एक होता है एंटीबॉडी। एक इसमें होता है प्रोटीन भाग में होते हैं। यानी प्रोटीन में जो होता है 3 तरह का होती है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन। प्लाज्मा में होती है 90% पानी होती है, बाकी 10% ही उसमें होती है प्रोटीन होती है। प्रोटीन में फैट भी होता है, क्या होता है, फैट, यानी फैट मतलब चर्बी, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब भी होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन
और फाइब्रोनोजिन, ये सब जो होते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन जो होती है, ये रक्त को क्या करता है, जमाने में काम करता है। क्या कहता है, रक्त को जमाना देता है, रक्त को जमा देता है, यानी क्या करता है, जमाना, है ना, जमा देता है, रक्त को जमा देता है, जमा देता है, ठीक है, रक्त को क्या कहता है, जमा देगा। एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी हम लोग का शरीर में बीमारियों से लड़ता है। क्या करता है ये, अगर कोई बीमारी हम लोग का शरीर में अगर आ गया तो एंटीबॉडी उसे घेर के उसे मार देगा, है ना। एंटीबॉडी का काम है, वो हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो वो घेर के मार देगा सबसे पहले, ठीक है। और देखो बीमारी अगर आता भी तो कैसे आएगा, ये आएगा ब्लड के थ्रू, क्योंकि हम लोग अगर भोजन को, जैसे कोई मक्खी वगैरह बैठ गया किसी चीज़ पर, उसे हम लोग खा लिए, तो खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में होती है लाइसोजाम होता है। क्या होती है, लाइसोजाम। तो लाइसोजाम तो ये मार दिया, हमारे क्या होती है, पसीना, ये जब पसीना बहता है ना, इसमें भी लाइसोजाम होती है। तो लाइसोजाम थोड़ा बहुत जो कीटाणु होते हैं उसे मार देता है। लेकिन हम लोग पेट में बहुत है ना खतरनाक होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो कैसनो रहेगा और मारिए देगा, जला ही देगा, ठीक है। तो हम लोग का बहुत है ना, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो हार्ड होती है वो ससुरा जी जाता है और हम लोग का बीमार कर देगा, है कि नहीं। लेकिन जैसे मक्खी, जैसे मच्छर काट लिया, तो मच्छर काटा हम लोग का क्या करता है, नसें काट लिया, है कि नहीं, वो घोंप देता है, अब सीधे ब्लड में हिलाता है। तो जब आएगा इसमें ब्लड में जो कीटाणु रहेगा वो हिलेगा, ब्लड में जाएगा, तो बोलेगा अरे कौने गली में आ गए, है ना, यहाँ तो बहुत मोहल्ला है। तो वो घूमने शुरू करेगा, क्या चलते घूमते हैं, तो वो कोई ना कोई मोहल्ला में हिल गया, अब जहाँ हिल गया बस कहीं ना कहीं वो कांड कर देगा, ठीक है। तो ये सब करता है। अब देखो, अगर फाइब्रोनोजिन रक्त को क्या करता है, जमा देता है, रक्त को जमा देता है। लेकिन जब अगर मान लो डॉक्टर क्या करता है, रक्त को हम लोग निकालते हैं किसी चीज़ को चेक करने के लिए, कोई बीमार आदमी है उस रक्त को निकालेंगे चेक करने के लिए कि भाई इसे चेक करेंगे, है कि नहीं। तो जब चेक करेगा तो फाइब्रोनोजिन क्या कर, जहाँ पे हम लोग कट जाता है, जिस जगह पे कट जाता है ना, तो जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तो फाइब्रोनोजिन कहेगा अरे हवा आ रहा है, हवा आ रहा है, इसको बंद करो, इसको बंद करो, है ना। तो ये थक्का पूरा जम जाएगा और रक्त को वहाँ पे बहाव कम जाएगा, रक्त के बहाव क्या होगी, कम जाएगा। इसलिए हमारा रक्त बाहर नहीं निकलती, ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है। अगर किसी को कट जाएगा और बहुत ज़्यादा अगर रक्त बह गया तो भाई दिक्कत होती है ना, उसमें शरीर में कमजोरी हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, नहीं ऑक्सीजन मिल पाएगा तब उसका कमजोरी महसूस होगी। इसीलिए है ना, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर रक्त को जमा देता है, ठीक है, रक्त को थक्का बनाता है, इसलिए रक्त फिर यहाँ से बाहर नहीं, और कुछ दिन के बाद हम लोग पिपड़ी को हटा देते हैं, है ना। तो फिर देखते हैं अरे फिर अभी जिंदा निकल रहा है, तो फिर स्टार्ट देते हैं अरे रुक 2 दिन और रुक, है ना। तो फिर कुछ दिन के बाद उसको फिर कबा देते हैं कि हाँ अब एकदम ठीक हो गया है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो क्या होती है, जब डॉक्टर क्या करता है, किसी उसे रक्त हो गया निकालना, है ना, रक्त को निकाल लेता है। अब जैसे ही बाहर आएगा तो ये क्या है कि हम जम जाएंगे, है कि नहीं, कि ये बने अरे कहीं कट गया, तो ये जमला सोचेगा। तो एक मशीन आती है, उसे डॉक्टर उसे पूरा घुमा देता है, किसको, रक्त को। जब रक्त घुमा देगा ना तो ये हो जाएगा नीचे, क्योंकि जैसा भारी करने होता है, रक्त में क्या होती है, पानी होता है कि ज़्यादा 90% पानी होता है, तो ये जरा सा नीचे बढ़ जाता है, नीचे बढ़ जाएगा तो रक्त ऊपर वाला होगा उसको निकाल लेगा। उससे क्या निकालेगा, जब ऊपर वाला जो निकाल लेता है वो हो जाती है सीरम। क्या होता है, सीरम। सीरम हल्का होता है, पीला रंग का होता है, क्यों, क्योंकि ये अंदर बैठ जाता है। जब अंदर बैठ जाता है तो वही उसको पानी को ढाल दिया, जैसे है ना, किसी चीज़ में क्या कंकड़ मिला हुआ है और उसे पूरा घुमाइएगा ना तो कंकड़ नीचे बढ़ जाता है कि नहीं, कंकड़ बैठेगा, आप पानी को छान लीजिए, पी लीजिए आराम से, है कि नहीं। तो वही यानी रक्त को अगर पूरा घुमा देंगे, यानी प्लाज्मा को पूरा घुमा देता है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन बढ़ जाता है, नीचे बढ़ जाएगा, तो उसको हटा देंगे, बाकी जो ऊपर वाला है उसको निकाल लेंगे और नीचे उसको फेंक देंगे। यानी सीरम में होती है, यानी उसको सीरम बन जाता है। सीरम में हम लोग प्रयोग करते हैं बीमारियों में। अब इसमें सीरम है नहीं, तो सीरम नहीं है तो जल्दी जमेगा नहीं, और जमेगा नहीं तो हम लोग का बीमारी का पता अच्छा सा चल जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन रहता तो एकरा दहीनियन जमा देता, और दहीनियन जमा देता तुरंत, तो कहाँ से तुरंत बीमारी चेक होगा, क्योंकि चेक करने के लिए किसी को जैसा लेट होता है और ये 10 मिनट में तुरंत जमा देता है, तो दिक्कत होता है कि नहीं। इसीलिए यानी बीमारियों को चेक करने के लिए, बीमारियों को पता लगाने के लिए सीरम का प्रयोग करते हैं। किसको, सीरम। सीरम होता है हल्का पीला रंग का होता है। सीरम में फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन नहीं होता है, सीरम में फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन नहीं होते हैं। ओके, चलो समझिए यहाँ तक, कोई काम, कोई दिक्कत। ये होती है प्लाज्मा का भाग होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं रक्त में रुधिराणु। रुधिराणु में होता है 3 तरह का होता है। रुधिराणु जो होता है इसमें भी होता है 3 तरह का होती है। पहला जो होता है वो होता है RBC।
क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस, है ना, रेड ब्लड कार्पसल, है ना। फिर होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू, है ना, वाइट ब्लड कार्पसल, कार्पसल, ठीक है। एक होता है प्लेटलेट, प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट होता है, इससे बोलते हैं, है ना, रुधिराणु, है ना, इसे बोलते हैं रक्त पट्टिकाणु, है ना, रक्त पट्टिकाणु, है ना, इसे बोलते हैं रक्त पट्टिकाणु, यानी प्लेटलेट। क्या होती है प्लेटलेट? आरबीसी हम लोग का शरीर में, यानी हम लोग का शरीर में आरबीसी की संख्या जो होती है वो होती है 50,000, सॉरी क्या तो होती है 50 लाख होता है, 50 लाख, यानी आरबीसी हम लोग के शरीर में जो होती है वो होती है 50 लाख होती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो होता है 8,000 से 10,000 तक, कितना, 8,000 से 10,000 तक होता है, इसकी संख्या होता है हम लोग का में। किसी जीव में आरबीसी की संख्या होती है, यानी हम लोग में आदमी में 50 लाख, क्या 50 लाख, यानी 5 मिलियन, क्या होती है 5 मिलियन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी होती है 8,000 से 10,000 होती है। बताओ 50 लाख और 10,000 कहाँ है अंतर, ठीक है। ये होता है हम लोग का शरीर में 2 लाख होता है, क्या होती है 2 लाख, 2 से 3 लाख मान के चलो, है ना, लेकिन अब 2 लाख होती है, क्या होती है 2 लाख होती है, ठीक है। आरबीसी की, यानी आरबीसी की जो जीवन काल जो होती है वो होती है 90 दिन से लेके 120 दिन तक, यानी ये तुरंत कितना दिन, यानी 4 महीने के बाद मर जाती है आरबीसी। आरबीसी जो होती है यानी रेड ब्लड कार्पसल जो होती है ये 120 दिन के बाद ये मर जाएगी, ठीक है। अब 100 दिन के बाद 120 दिन के बाद फिर बनेगा। ये बनता कहाँ है, तो ये बनता है हड्डियों में। कहाँ बनेगा, हड्डी में। जैसे आप चिकन खाए होंगे तो जो उसका लेग पीस होगा, है कि नहीं, तो उसको देखिएगा, जब उसको फाड़िएगा ना लेग पीस में, तो वो छोटा छोटा क्या होती है, उससे जाली टाइप का होता है ना, उसमें जाली होता है, लाल होता है, वो होती है बोन मैरो। क्या होती है, बोन मैरो, है ना, बोन मैरो। इसे बोलते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में रक्त बनता है, कहाँ बनता है, बनता है कहाँ, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा होता है हड्डियों के अंदर होती है, हड्डियों के अंदर, जहाँ पे हड्डी हो वो हड्डियों के अंदर रक्त बनता है, वो होते अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा, यानी है ना, बोन मैरो में बनता है रक्त, ठीक है, वहाँ पे बनता है। अब 120 दिन के बाद वो मर गया, है ना, फिर दूसरा बन गया, फिर मरा, फिर दूसरा बन गया, 3 महीना पे ऐसा होती है। डब्ल्यूबीसी का होता है जीवन काल होता है वो 4 दिन का होता है, 4 दिन, कितना होता है 4 दिन का। इसका होता है 7 दिन का, ठीक है, 7 दिन, प्लेटलेट क्या तो 7 दिन। आरबीसी हम लोग का काम करता है, आरबीसी में होती है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर होता है लोहा, क्या होती है, आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होती है, लोहा, आयरन होता है, ठीक है। अब देखो आरबीसी का क्या काम है, आरबीसी में क्या होती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, लोहा के कारण ही हम लोग का ब्लड जो होता है ना वो लाल दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है लाल। अब बताओ हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, तो अगर लोहा अगर लाल दिखाई देगा तो हीमोग्लोबिन भी लाल दिखाई देगा, है ना। और अगर हीमोग्लोबिन लाल दिखाई देगा तो आरबीसी भी लाल दिखाई देगा, है कि नहीं। तो यानी कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग, देखो छोटे लेवल पर अगर कहते हैं आपको, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त कैसा होती है, लाल होता है। लेकिन वैसे होता है किसके कारण, वो होती है लोहा के कारण, है ना। अब लोहा ये नहीं कि रड उसमें होता है, वो बहुत छोटे छोटे नैनो पार्टिकल में होती है, यानी आयरन, यानी क्या, लोहा के एकदम छोटे छोटे टुकड़े होती हैं, उसके कारण रक्त क्या होती है, लाल होती है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कितनी होती है, 50 लाख। जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की संख्या अगर 50 लाख है ना, तो उसमें बहुत अच्छा एनर्जी फील होगा, है ना, वो एकदम अच्छा से फील होगा और उससे जल्दी नींद नहीं आएगा, है ना, यानी मतलब किसी काम में उसे मन लगेगा, है कि नहीं। और कोई देखेगा मरियल टाइप का रहेगा, ये है ना, यह जैसे, है ना, एकदम मरियल टाइप का रहेगा, कोई काम करना उसको दे दो
है ना, तो करेगा बहुत आराम, बहुत सुस्ती से करेगा। अगर उसको कहीं जाना है ना तो बहुत आराम से जाएगा, है ना। कोई कोई देखो बहुत ना महिलाएं जो होती है वो पट से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें यानी महिलाएं में यानी जो होती है महिला यानी पुरुष क्या होती है, मेल में जो होता है वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो होता है यानी 14.9 ग्राम का होता है, 14.9 ग्राम का होता है। लेकिन यही अगर आते हैं फीमेल में, तो फीमेल में होता है 13.9 ग्राम। देखो हमेशा जो ब्लड हो वो महिलाओं में कम है। यहाँ भी 5.5 लीटर है, यानी 5 लीटर है महिलाओं में, और यहाँ भी देखो कितना मान के चलते कितना 14 ग्राम, 13.9 ग्राम यानी 14 ग्राम हीमोग्लोबिन है। यहाँ कितना है तो 15 ग्राम, यानी 1 ग्राम महिला में भी कम है, हीमोग्लोबिन कम है कि नहीं महिला में। अब देखो महिला अधिकतर आप देखे होंगे महिला चलते चलते बेहोश होता है ना। महिला जो होती है बहुत जल्दी बेहोश होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, सबसे पहले तो वो अगर खाना बनाएगी तो वो कम खाएगी, है कि नहीं, अपने पहले पूरे परिवार को खिलाता है, उसके बाद वो महिला खाती है। सबसे पहले भोजन वो बहुत कम किया, उसमें नेचुरली रूप से उसमें हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम होने के बाद से रक्त भी कम है कि नहीं। अगर रक्त कम है तो उसमें हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ले जाता है। किसको ले जाता है? तो ऑक्सीजन को वो ले जाता है। कहाँ पे ले जाता है? वो फेफड़ा से ऑक्सीजन को उठाता है, पकड़ता है ना। इसको पकड़ा और ये पूरे जितना हमारी बॉडी जो बना हुआ है, नाखून हो गया, ये देखो आगे वाले जो नाखून जो होते हैं मरी हुई नाखून, यहाँ पे नहीं, लेकिन हमारे जिंदा जो बाल होती है ना, ये सब पूरे जितना हमारा बॉडी है वो सब कोशिका से बना है। वो कोशिका में लेके चला जाएगा किसको? तो ऑक्सीजन को। और वहाँ पे क्या पर हम लोग खाना खाए हैं तो वहाँ पे क्या है, पायरूवेट वहाँ पहुँचा हुआ है। पायरूवेट और ऑक्सीजन मिल के बनाता है ग्लूकोज, एटीपी बनाता है। ठीक है, ये एटीपी बनाता है, फिर वहाँ पे हम लोग का एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो वो कौन करता है? वो करता है हीमोग्लोबिन। और जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा उतना ही ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के ले जाएगा, है ना। ज़्यादा ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाएगा तो ज़्यादा खाना बनेगा, ज़्यादा खाना बनेगा तो ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा, आपको काम करने में अच्छा मन लगेगा, है ना, अच्छा फील होगा, पढ़ाई करने में अच्छा मन लगेगा, है कि नहीं। और जिसको हीमोग्लोबिन कम है तो वो धाए बेहोश हो जाएगा, है ना। उसको क्योंकि खाना खा ही रहा है लेकिन हीमोग्लोबिन ले ही ना जा रहा है उसको, ना तो वहाँ से भोजन को उठा कर ले जा रहा है सेल में, कोशिका में ले जा रहा है। कोशिका में जाएगा तब ना वहाँ पे कोई खाना बनेगा। तो ये तो ना तो भोजन को उठा के ले जा रहा है और ना ही तो ऑक्सीजन को उठा के ले जा रहा है, तो खाना नहीं बन रहा है। और जब खाना नहीं बना तो उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो धाए से गिर जाएगा, बेहोश होगा, जहाँ चलेगा वहीं जैसा गर्मी लगेगा बस धाए मेरे गिर गया, है कि नहीं। और उसको पानी तक उठाओ, है कि नहीं, ऐसे होता है, समझे। महिला में कितनी होती है तो 13 ग्राम। ठीक है, देखो आरबीसी को एक और नाम से बोलते हैं हम लोग एरिथो, है ना, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, देखो डब्ल्यूबीसी के नाम है क्या, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट इसे बोलते हैं ना। यानी प्लेटलेट का क्या नाम है, एक और इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, समझे। ये होता है आरबीसी का काम होता है, समझे। आरबीसी हम लोग के शरीर में ये काम करता है। आरबीसी क्या करता है तो यानी आरबीसी में होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही यानी रक्त को यानी ऑक्सीजन को पकड़ के ले गया कोशिका में। कहाँ से? तो वो लेता है फेफड़ा से, ऑक्सीजन को पकड़ा वो लेकर चला जाएगा कोशिका में। कोशिका से वहाँ CO2 बना, CO2 को ला के फिर जाकर कोशिका में ले पहुँचा दिया और बाहर निकाल दिया हम लोग। फेफड़ा द्वारा जब पंप करते हैं तो बाहर फेंकता है वो, और नाक के द्वारा हम लोग बाहर उसे फेंक देते हैं, नाक या मुंह के द्वारा उसे बाहर फेंक दिए। किसको? CO2 को। ठीक है, ये होता है आरबीसी का काम। देखो अगर किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन अगर कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो हीमोग्लोबिन क्या है? लोहा है, तो लोहा भी कम होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन लोहा कम है तो उसमें रोग होता है एनीमिया। क्या? एनीमिया रोग होती है ना, एनीमिया नामक रोग होती है। हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया नामक रोग होती है, जिसे थका थका महसूस होगा, है ना। तब हम लोग देते हैं कि आयरन की दवाई दे दो, है ना, वो ठीक हो जाता है। फिर उसमें हीमोग्लोबिन यानी आयरन उससे काफ़ी मात्रा में मिल जाता है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन को पकड़ के लेके चल जाएगा। ठीक है,
तो वहाँ पे भोजन ज़्यादा बनने लगेगा, ज़्यादा भोजन बनेगा तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, एनर्जी जहाँ ज़्यादा मिलेगा तो उसको कुछ एनर्जी यूज होगा, कुछ एनर्जी बचेगा तो मोटाएगा, है कि नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, चलो अब देखो डब्ल्यूबीसी हम लोग के शरीर में ये सिपाही का काम करता है। सिपाही क्या करता है, सब एरिया के देखेगा, है ना, ये कहाँ दारू बन रहा है, कहाँ कौची और कहाँ गलती है, कहाँ कुछ है, यानी सबको रोक के एकदम सबके मार ले पिट रहता है कि नहीं, सबको एकदम मैंने देखो जहाँ पे गलती होता है वहाँ पे सिपाही क्या करता है, अपना काम करता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में क्या है, सिपाही, हमारे शरीर में क्या है, सिपाही, यानी एक काम करता है, यानी रोगों से लड़ता है। रोग जो होता है हमारे शरीर में आती है उससे वो लड़ता है, कौन, तो डब्ल्यूबीसी, यानी इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट, उसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो ये रोग से लड़ता है, किससे लड़ता है, रोग से लड़ता है। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 8,000 से लेकर 10,000 तक होती है ना। इसकी जीवन काल जो होती है वो 4 दिन का होता है। ये 4 दिन बाद फिर जिएगा, है ना, फिर क्या मर जाएगी, फिर दूसरा बन जाएगी। ये भी कहाँ बनता है, तो ये बनता है अस्थिमज्जा में। कहाँ बनता है, अस्थिमज्जा में। अच्छा एक और देखो, ध्यान यहाँ पे देखो, ये जो क्या आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। क्या होती है, केंद्रक, यानी दिमाग नहीं होता है ना, केंद्रक नहीं होती है। फिर उसके बाद में लाइसोसोम, है ना, क्या होती है, लाइसोसोम नहीं रहेगा, है ना, यानी केंद्रक। देखो किसी भी सेल का केंद्रक जो होता है वो दिमाग होता है। किसी भी सेल का केंद्रक जो होता है, बीच में केंद्रक होती है वो दिमाग होता है। तो इसमें ना तो केंद्रक है और नहीं तो लाइसोसोम होता है, किसमें होता है, कोशिका, किसी भी कोशिका में। लाइसोसोम का काम है कि अगर कोई कोशिका में कोई गलती करेगा तो ओकरा मारता है कि अरे तू कौन कहा है, तो सबको कैसे, किसी कंपनी में क्या, जैसे मान लो कोई स्कूल में टीचर रहते हैं, है ना, कोई बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहा है कहीं नहीं कर रहा है, सबको देखे रहते हैं। उसी तरह से ये रहता है ना, कौन बच्चा कौन आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सबको देखता है। और जो काम नहीं करता है उसको लाइसोसोम क्या करता है, मार देता है ना, मार देगा लाइसोसोम, क्या कहते हैं, उसको मार देगा, फिर दूसरा बनाएगा, है कि नहीं, क्योंकि बनाने वाला यहाँ पे होती है ना, सेंट्रोसोम होता है वो बनाता है कि नहीं, तो वो बनाना होता है यहाँ पे बना देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम होती है वो मार देता है। अब देखो यहाँ पे ब्लड जो होती है ये तो मर तो जाएगा, क्या मर तो जाएगा, कैसे, क्योंकि ये देखो ब्लड के अपने आप 120 दिन के बाद क्या होगा, ये मर जाएगा, है ना। तो हम लोग का देखो इस साइड बायां साइड यहाँ पे एक होती है पिलिया, जिसे बोलती हैं पिल्ली, है ना, पिलिया बोलते हैं है ना, इसे बोलती हैं, यहाँ पे पिलिया होता है। ठीक है, तो पिलिया क्या करता है, जैसे रक्त मरता है तो सबको चेक, देखो क्योंकि रक्त यहाँ पे आया पिलिया में, जितना रक्त है वो पिलिया में जाके छन जाता है, वहाँ पे जाके साफ होता है। जैसे मान ले 120 दिन पूरा होने वाला है तो ये पिलिया जो होता है वो खड़ी रहता है, अरे आरबीसी चलो जाओ आगे जाओ, डब्ल्यूबीसी चलो आगे जाओ, है ना, प्लेटलेट आगे बढ़ाओ सब, अरे आरबीसी पकड़ और चेक कर तो ठीक है ये, तो देखेगा एक 120 दिन होने वाला है, अरे एक, है ना, 120 दिन जैसे होने वाला है तो कुछ मार कुछ के और ख़त्म कर दिया, कौन, पिलिया, है ना, कहाँ, पिलिया उसको क्या करेगा, मार के यानी जिसको आरबीसी, जिसको यानी मरने वाला होता है, यानी समय पूरा होने वाला होता है, मर जाएगा अभी, है, तो उसको क्या करता है, वो मार देता है, मार के उसको अपने में दफना दिया। यानी इसीलिए बोलते हैं यानी पिलिया को आरबी, यानी ना रक्त को, आरबीसी का यानी पिलिया को रक्त का बोलते हैं, कब्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रक्त कब्र, इसे कब्र बोलते हैं, पिलिया को, है ना, रक्त का कब्र बोलते हैं। ठीक है, समझे, यानी यहीं पे अगर मान लो कोई आरबीसी मर गया, और क्योंकि मरता है 120 दिन के बाद मर भी करेगा, अब वो ब्लड में घूम रहा है तो सब देखेगा कि कौन कौन मर रहा है ना, तो ये मर गया है, चलेगा लाओ पकड़ के इसको दफना दो यहाँ पे, तो इसको दफना देगा, अब पूरा ब्लड क्लीन हो गया, है ना, क्योंकि नया फिन बन गया, वहाँ से कहाँ बन गया, अस्थिमज्जा में बन गया, फिर आ गया शरीर में, पूरे शरीर में चल रहा है, वो वही काम होती रहती है हमेशा के लिए। डब्ल्यूबीसी का वही काम होता है, समझे। चलो अब डब्ल्यूबीसी अगर मर जाएगा तो फिर क्या करेगा, ये पिलिया उसको दफना देगा, ठीक है ना, वो कब मरेगा। डब्ल्यूबीसी कितना जीवन काल होता है, 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का काम होती है 4 दिन का होती है। ये क्या काम करता है, तो ये करता है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी हमारे शरीर में किसी भी तरह का अगर रोग आ जाएगा तो उससे लड़ता है, कौन, डब्ल्यूबीसी, उसको मार के दम तोड़ ताड़ देगा, है ना, उसको दम ख़त्म कर देगा। अगर इसके ज़्यादा, ये क्या कहता है, अगर इससे अगर कोई ज़्यादा अगर आ गया ताकतवर, तब तो एकरे मार देगा, क्या करेगा, एकरे मार देगा। जैसे HIV जो होता है ना, HIV,
है ना। HIV एक बीमारी होता है, एड्स से होती है, HIV जो होती है, ये सब में होती है ना, ये WBC को मार देता है। क्या कहते हैं, WBC को मार देगा। जब खोज के WBC के सबको मार देगा और ये चुपचाप बैठ जाएगा पड़ल। तो अगर किसी को कुछ बीमारी होगा, है ना, HIV जैसे, अब देखो अगर शरीर में WBC मार जाएगा तो कोई भी अटैक, जैसे मान लो किसी गांव का या किसी अगर घर का अगर मेन कोई आदमी नहीं है ना, तो वो घर बर्बाद हो जाती है। तो ये पूरे ब्लड को क्या करता है, वो साफ करके रखता है, यानी कोई भी पूरे शरीर को कोई भी बीमारी से आता है उसको मार के भगा देता है। अब यही नहीं रहेगा तो कोई भी जाकर वहाँ चोरी कर सकता है। जैसे किसी गाँव में, कोई गांव में, है ना, वहाँ पुलिस का पहरा नहीं पड़ रहा है, उस कोई गांव अगर किसी थाना के उसको एरिया में नहीं आता है, तो वहाँ कोई भी आगे चोरी करके चल जाएगा, है कि नहीं। तो अगर वो थाना वहाँ पे आना पुलिस वहाँ पे आना जाना शुरू कर देगा, तो वो चोर बेरे डर जाएगा, नहीं भाई यहाँ पुलिस आता है, धर लेगा, मारेगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे सिपाही नहीं है उस बॉडी में, उस शरीर में, तो कोई भी बीमारी आएगा, अरे यहाँ पे WBC नहीं है रे, चल तो घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पूरा घूमेगा, जहाँ उसको दिखाई देगा वहाँ पे अपना घर बनाएगा और पूरे बॉडी में अपना राज करेगा, बॉडी को फिर मार देगा, है ना। ऐसा होता है। तो WBC क्या करता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, यानी बीमारियों से लड़ता है, ठीक है। प्लेटलेट जो होती है, प्लेटलेट यानी क्या होती है, थ्रोम्बोसाइट, ये रक्त को पतला नहीं होने देता है। क्या करते हैं, पतला यानी नहीं होने देगा। अगर ज़्यादा अगर पतला हो जाएगा, पंछुच्छुर अगर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। क्या होगा, अगर पंछुच्छुर अगर हो जाएगी तो इतना तेज़ से भागेगा ना, है ना, इतना तेज़ से भागेगा कि पूरा बॉडी एकदम बाहर रक्त का फेंक देगा, इतना क्योंकि पतला अगर हो जाएगी तो पूरा एकदम तेज़ भागेगा और पूरा बॉडी से एकदम रक्त बाहर, शरीर से बाहर हो जाएगा, इसलिए दिक्कत होता है ना। ना ही तो ये ज़्यादा गढ़ा होने देता है। क्या कहते हैं, ज़्यादा गढ़ा नहीं, ये ज़्यादा गढ़ा भी नहीं होने देता है। ये एकदम मना कर लेता है कि अरे ज़्यादा गढ़ा नहीं भी होना। अगर ज़्यादा गढ़ा अगर हो जाएगा तो जहाँ तहाँ नली में ब्लड रुक गया, जहाँ मन करेगा वहीं ब्लड रुक जाएगा। गढ़ा रहेगा तो जहाँ पाएंगे वहाँ ब्लड क्या हो, रुक गया। अब रुक गया, है कि नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन जैसे ही अगर जल्दी इसको नहीं मिलेगा, कोशिका को पूरे बॉडी में सेल को नहीं मिलेगा, तो वो काम करना चाहिए, जो हम ना काम करो, हमारा ऑक्सीजन ला ही नहीं रहा है। अब ये तो क्या करेगा, ये तो मजबूर है WBC क्या RBC, क्योंकि यहाँ पे जाम कर दिया है, थ्रोम्बोसाइट जमा दिया, पूरा सबको क्या करे, जमा दिया, तो जाएगा कहाँ से, पहुँच नहीं करेगा, इसलिए वो बॉडी मर जाएगी। इसीलिए है ना, ये ना तो पतला होने देता है, ना ही तो मोटा होने देता है, ठीक है। यानी ये काम करता है वो किस में, तो ये काम करता है आपको रक्त परिसंचरण में काम करता है, ठीक है। ये इसका क्या काम है, अगर देखो प्लेटलेट जो होते हैं, जो जैसे डेंगू जो एक बीमारी जो होती है ना, इसमें प्लेटलेट बहुत जल्दी गिरता है। प्लेटलेट अगर किसी व्यक्ति को, जैसे आप कभी सुने होंगे कि उसका बुखार लगा और वो आदमी 2-3 दिन के बाद मर जाता है, मर गया, कभी सुने होंगे आप। कुछ भी नहीं उसको था, सिर्फ बुखार था, अब वो आदमी मर जाता है। क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति में डेंगू उसे काट लिया होगा अनजाने में। देखो ऐसे तो कोई हम लोग का जान पहचान होता है कि डेंगू को और क्या होती है ना। और थोड़ा बहुत जैसे बुखार लगता है उससे बुखार लगेगा, है कि अगर डेंगू किसी को काट लेता है तो ये प्लेटलेट होती है ना, ये बहुत जल्दी इसको गिराएगा, है ना, बहुत जल्दी। अब ये देखो, ये रोज़ बनता है 30,000 बनता है। कितना बनता है, 30,000 रोज़ बनेगा, है ना। तो 7 दिन के बाद कितना हो जाएगा, 1 दिन में 30,000, 2 दिन में 60,000, है कि नहीं, 3 दिन में 90,000, ऐसे करके 7 दिन में हो जाती है 21,000 लमसम, है कि नहीं। तो इसका जीवन काल कितना होता है, 21 7 दिन, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट का होती है जीवन काल कितना, 7 दिन का होता है। अब क्या करती है, यहाँ पे जो काम होती है, ये प्लेटलेट होती है। अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट कम हो गया, यानी 80,000 अगर आ गया, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, उसे दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होना चाहिए कितना, 2 लाख होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में 30,000 अगर प्लेटलेट आ गया तो वो व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट होना बहुत ज़रूरी है ना। शरीर को क्या करता है, वो रक्त को थक्का नहीं होने देता है, जमने नहीं देता है, और ना ही रक्त को वो क्या पतला होने देता है, ठीक है। तो ये सब होती है रक्त में होती है, ठीक है, समझे। यानी रक्त में होती है 60% जो होता है वो होती है प्लाज्मा। रक्त में 60% प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा में होती है 90% पानी होता है। प्लाज्मा में 90% पानी होती है, सबसे ज़्यादा पानी होती है। उसके बाद होती है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है, वो लड़ता है, किससे लड़ता है, बीमारी से लड़ता है, ठीक है ना। देखो एंटीबॉडी जो होता है, एक अगर मान लो कोई बीमारी हम लोग का, जैसे कोरोना, क्या कोरोना हमारे शरीर में हिल गया,
तो कोरोना हिल गया। अब इसको एंटीबॉडी को पता नहीं है पूरी, जैसे मान लो हमारा बॉडी की जो एंटीबॉडी हमारा है उसको पता नहीं कि कोरोना कैसा है ना। वो मेहमान आ गया, हमारे घर में आ गया, अब वो आ गया तो क्या कहेगा, अरे अरे कोई नया आदमी लेकर, है ना। जैसे हमारे कोई गांव में अगर कोई नया आदमी आता है उसको, है ना, सब उसको घेर लेता है कि कौन कहाँ गए, है ना, कहाँ क्या है, तो कहाँ क्यों इस गांव में आया है कि नहीं, सब पूरा घेर लेता है। तो एंटीबॉडी उसको पूरा घेर लेगा और घेर के बोल देगा, किसको बोल देगा, WBC को, कि देखो कोई नया आदमी आया है। तो कौन है रे, है ना। तो देखेगा, पूछेगा कि भाई कौन आया है, अब मान ले कोरोना था, है कि नहीं, पूछेगा कि भाई तू कल आया है ना। तो देखेगा कि भाई एक से दिक्कत है, अगर इस बॉडी को मार देगा तो ये क्या करेगा, WBC उसी को मार देगा। किसको मार देता है, तो जो बीमारी आता है उसको, यानी एंटीबॉडी उसको घेर के रखता है, फिर उसको बुलाएगा WBC को और WBC उसे मार देता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये सब जो दोनों हैं ये रक्त को जमा देते हैं। क्या कहते हैं, रक्त को जमा देते हैं। कल कहाँ जमाते हैं, इनको जमाने के काम होता है। जैसे ही अगर कटा, ये रक्त को जमा दिए। ठीक है। लेकिन अगर मान ले कभी पगला जाएगा अगर शरीर में, तो दिक्कत है, जमा देगा तो, है ना, जहाँ तहाँ नस पूरा है शरीर में, जैसे ब्रेन में भी नस है, अगर ब्रेन में नहीं ब्लड पहुँचा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचा तो काम ही नहीं करेगा। और ये जहाँ काम करना बंद किया कि पूरा सिस्टम वो खराब हो गया, एकदम बॉडी मर जाएगा आदमी। ठीक है। तो इसको नहीं जमाने के लिए एक होता है हिपेरिन। क्या होता है, हिपेरिन एक होती है, हिपेरिन होती है। हिपेरिन जो होता है, ये सब जितना फाइब्रिनोजेन है ना और प्रोथ्रोम्बिन एकदम मार ले पीट लेते हैं कि जहाँ अगर कोई रक्त के जमा दिया तो बहुत मारेंगे, है ना। इसको हिपेरिन जो होता है ना, ये पूरे बॉडी में घूम रहता है कि अरे कोई भी रक्त कहीं पे, कोई ब्लड कोई किसी को नहीं जमाना, अगर कोई जमा दिया ना तो बहुत मारेंगे। तो ये डरित रहेगा, ये ससुर करने से आ गया है ना, ये बहुत ख़राब आदमी है। ठीक है। किसको कहेगा, हिपेरिन को बड़ी, अगर इस सब हिपेरिन को प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन बड़ी कर जाता है कि ये ससुर करने से आ गया है ना, काम नहीं करने देता है हमनी के। और इस सब को अगर कोई जहाँ जमा देगा बड़े मारेंगे। लेकिन जैसे ही कटता है किसी जगह पे, तो कटने की जगह पे हवा जब जैसी आती है ना, वहाँ पे हिपेरिन मर जाता है, ये मर जाएगा। हिपेरिन कहाँ होती है, हवा के संपर्क में, यानी बाहरी हमारी खुली हवा है उसके संपर्क में आते ही ये मर जाती है। जब मर जाएगा ना तो अब कहेगा प्रोथ्रोम्बिन की, हिपेरिन कहाँ गेली, है ना, मर गए अब। आप ही कहेगा अब ले, अब हम जमा देंगे। तो जहाँ पे कटता है वहाँ पे हिपेरिन तो मर गया, क्योंकि हिपेरिन का काम है कि रक्त को जमाने किसी को नहीं देगा, रक्त को नहीं जमने देगा। ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का काम है कि वो रक्त को जमा देगा। अब रक्त को जमा देगा और जैसे ही हवा के संपर्क में आदि जैसे कट जाती है कहीं पे, तो हवा के संपर्क में जैसे ही ब्लड आती है तो हिपेरिन मर जाती है। हिपेरिन जब मर जाती है तो अब ये आज़ाद हो गया, कोई प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ब्लड को जमाने के लिए, वो रक्त को यहीं पे जमा देगा, जम जाएगा। अब यहाँ पे बन गया, पूरा झिल्ली बन गया, जम जाता है और अंदर वाला जो ब्लड होता है वो रुक जाता है, वो नहीं बाहर आती है। जब नहीं बाहर आती है तो हम लोग का ब्लड ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती है, यूजलेस ज़्यादा नहीं होती है, हम लोग का शरीर फिर बच जाता है। सो थैंक यू।